हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त हो गए। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। उम्मीद करता हूँ एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जो कि ब्याज से रिलेटेड है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इन सब से रिलेटेड जो यूपीपी में पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। दो चार क्वेश्चन हैं, लगा सकते हो कि मतलब कैसे एग्जाम में पेपर आते हैं। कि आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आप लोग इसको देखिए। पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। 990 रुपए पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा, आपको ये बताना है। और ऑप्शन दिया है 891 रुपए, 829 रुपए, 796 रुपए, 792 रुपए। तो मैं इसको करने का एकदम बेसिक सा ट्रिक बताता हूँ, आप लोग उसे अप्लाई करके क्वेश्चन बहुत ही आराम से कर सकते हैं। जैसे आपको पेपर में आ गया तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो क्या दिया है 990 रुपए, यानी कि पहले देखते हम ये लिख लेते हैं मूलधन क्या है। मूलधन तो है हमारा 990 रुपए, और उसके बाद समय कितना दिया है, समय दिया है 5 वर्ष, समय दिया है 5 वर्ष। और उसके बाद दर कितना दी है, यानी कि रेट दिया है 16%। और बात कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट की, यानी कि साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज में क्या होता है, पहले तो इसका एक फार्मूला बता दे रहा हूँ आपको। फार्मूला आता है एसआई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। यानी कि P मतलब होता है हमारा, P मतलब होता है हमारे प्रिंसिपल, यानी इसको हम प्रिंसिपल पीस लिख देंगे। P मतलब होता है प्रिंसिपल, यानी कि जो हमारा मूलधन है। और उसके बाद R मतलब रेट, जो हमारा 16% दिया है। T मतलब टाइम, यानी जो हमारा 5 वर्ष दिया है। हम इसको ऐसे करेंगे तो SI बराबर P दिया है हमारा 990 रुपए, और उसके बाद R दिया है हमारा 16%, और उसके बाद T दिया है हमारा 5 वर्ष, और बटा ये 100 तो नीचे है ही, ये लगा देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 अठे 16। SI बराबर 999 गुणे 8। अब इसको हम गुणा कर देंगे तो आएगा हमारा 9 अठे 72, 9 अठे 72, 7 इतना। ये हमारा आ जाएगा ब्याज। इसने पूछा क्या है कि ब्याज क्या होगा, तो 792 रुपए। तो यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो हो जाएगा एकदम करेक्ट। अब इसका हम करते हैं एकदम शॉर्ट मेथड, यानी कि इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इससे भी इजीली कर सकते हैं। कैसे करेंगे इससे इजीली इसको कैसे करेंगे, आप देखिए। ये पहले हम जो हमें जो एक क्वेश्चन दिया है, हम पहले ये क्वेश्चन लिख लेंगे। और उसके बाद पहले हम क्या करेंगे, रेट को हम टाइम से गुणा करेंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। तो जितने साल बढ़ेगा, मतलब हर साल रेट जो है वो बराबर बराबर लग रहा है। तो हर रेट को टाइम से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 16 पंचे 80। तो आ जाएगा 80। हम 80 को 990 से गुणा कर देंगे। 80 गुणे 990 बटा, और ये परसेंट हटेगा तो 100 लग जाएगा। तो हम 100 लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। हम इसको गुणा कर देंगे। 9 अठे 72 के 2 हाथ से 7, 9 अठे 72, 7 79। ये आ गया हमारा आंसर रुपए। तो आप लोग इसको ऐसे ही इजीली कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। देखिए, पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में 980 रुपए का ब्याज कितना होगा। क्या 980 रुपए का ब्याज कितना होगा। तो देखिए, आपको इसमें क्या क्या दिया है, मैंने जैसे पिछली वाली क्वेश्चन में बताया, सेम टू सेम वैसे ही है। देखिए, रेट क्या दिया है हमको, रेट दिया है 8%, रेट दिया है 8%। और आपको ये 980 रुपए जो दिया है, ये है हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, 1980 रुपए। प्रिंसिपल है 1980 रुपए। और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 5 वर्ष। कितना दिया है, 5 वर्ष। तो आपको इसको शॉर्ट मेथड में ही बताता हूँ, क्योंकि लॉन्ग मेथड पहले बता चुका हूँ, तो शॉर्ट मेथड में ही बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा टाइम को रेट से गुणा कर देना है। 5 अट्ठे 40, और बटा परसेंट हटेगा तो 100 लग जाएगा। और इसमें हम मूलधन को गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 1980। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो 198 गुणे 4 हम कर देंगे। 4 अठे 32, 9 चौक 36, 37, 39,
तीन, चार एकम चार, तीन सात, 792 रुपए जो है ये आ जाएगा ब्याज। क्या आ जाएगा? 792 रुपए ब्याज, जो कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्या? डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूं तो आप लोगों को ये क्वेश्चन एकदम से बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अभी इसके आगे हम देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। मैंने दो क्वेश्चन साधारण ब्याज के बता दिए, अब दो क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज की, कि चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल कैसे लगते हैं एकदम बेहतरीन ट्रिक से। ठीक है, तो चलिए इसको पहले मिटा देते हैं। तो देखिए, अब आप यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल देख सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल कैसा है। क्वेश्चन दिया है कि 800 रुपए को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्षों में अर्जित ब्याज की राशि क्या है? ये चक्रवृद्धि ब्याज है। ये जो पिछली वाली क्वेश्चन थी उस तरह नहीं लगेगा, ये थोड़ा डिफरेंस है इससे। तो हम पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया है। हमें प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है? 800 रुपए। 800 रुपए में प्रिंसिपल दिया हुआ है। रेट दिया हुआ है हमें 10%, रेट दिया हुआ है हमें 10%, और उसके बाद टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। टाइम कितना दिया है? 2 वर्ष दिया है। और हमें निकालना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज, ये निकालना है। अब इसका बेसिक सा मेथड तो मैं नहीं बताऊंगा, आपको एकदम ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको सीधे समझ में आ जाए। बेसिक मेथड बताऊंगा, केवल टाइम वेस्ट होगा, जो मैं सीधा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। बस आप लोग एकदम ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। देखिए पहले क्या है, टाइम कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष। ठीक है, और ये रेट कितना दिया हुआ है? 10%। तो हम पहले लिख लेंगे रेट। रेट का 10% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना होगा? 1/10। 1/10 इसका फ्रैक्शन होता है, तो हम इसको ऐसे लिख। टाइम हमें कितना दिया है? 2 वर्ष, यानी कि ये आपका हो जाएगा मूलधन। ये 1 रुपए जो है ये ब्याज, यानी कि 10 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज मिलता है 1 साल में। तो हम क्या करेंगे, 10 रुपए मूलधन है, ये ब्याज हुआ तो 11 हो गया, यानी कि 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 रुपए हो जाएगा ये मिश्र धन। फिर से 10 रुपए हमें मूलधन हमारा, 1 रुपए फिर से ब्याज मिला, हो गया 11। कितने साल के हैं? 2 साल के हैं, तो 2 साल हमने लिख लिया। मैं 2 साल के हैं तो मैंने 2 साल लिख लिया। अब हम इसको सिंपल सा कर देंगे पूरा। 10 का हम 10 से गुणा करेंगे तो 10 दहम 100, 11 के 11 से गुणा करेंगे तो 11 के हम 121, इतना आ गया। अब देखते हैं, अब ये तो हमारा मूलधन हो गया, और ये हो गया हमारा मिश्र धन। यहाँ लिख देता हूँ मूलधन, ये हो गया मिश्र धन। क्या हो गया? ये हो गया मिश्र धन, यानी कि इसमें मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ा हुआ है। देखिए इसका जो डिफरेंस है ये हो जाएगा हमारा ब्याज। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ब्याज। ठीक है, तो 100 रुपए हमारा मूलधन है, 121 रुपए हमारा मिश्र धन है, तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा? 100 में से 121 जाएगा तो 21 रुपए। 21 रुपए हमारा ब्याज हो जाएगा। अब लेकिन ध्यान से देखिए, इसमें मूलधन कितना दिए हुए हैं? 800 रुपए मूलधन है, और इसमें मूलधन कितना है? 100 रुपए, यानी कि ये 100% का मान दिया है 800 रुपए, और हमें 1% का मान निकालना है। ये 100% का मान 800 रुपए है, हमें 1% का मान निकालना है, तो हम 800 से भाग दे देंगे। ठीक है, ये से ये कर देंगे, यानी कि 1% का मान आ गया 8 रुपए। तो हम यही 8 का गुणा ब्याज में कर देंगे, तो इसका गुणा हम इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 एकम 8, 8 दूना 16, तो यानी कि 168 रुपए का हमें ब्याज मिल जाएगा। कितना? 168 रुपए का हमें ब्याज मिल जाएगा, जो कि डी ऑप्शन सही है। ब्याज कितना मिल जाएगा हमें? ब्याज मिल जाएगा 168 रुपए। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए, उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 600 रुपए को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करने पर 2 वर्ष में अर्जित ब्याज कितना होगा? सेम दूसरी जो पहले वाला क्वेश्चन था, सेम उसी तरह क्वेश्चन है। इसमें दिया क्या है? 600 रुपए, यानी कि हमारा प्रिंसिपल जो है वो है 600 रुपए, और रेट कितना दिया हुआ है? रेट है 10%। रेट कितना दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है 10%, और टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। कितना? 2 वर्ष।
अब हमें इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? आपको मैंने बताया था 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, ठीक है। यानी कि ये हमारा मूलधन है, ये हमारा ब्याज है, जब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा मिश्र धन। तो हमारा मूलधन कितना दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है 10। जब 10 रुपए हमें मिलता है तो 1 रुपए का ब्याज मिलता है, तो ये हो जाता है 11, ठीक है। फिर उसके बाद 2 साल का कहें तो हम 2 साल ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसको हम कर देते हैं गुणा, 10 दहम 100, 11 ग्राम 121, ठीक है। यानी कि 100 रुपए हमारा मूलधन है और 121 रुपए हमारा मिश्र धन है। तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा? तो ब्याज हमारा हो जाएगा 21 रुपए। 21 रुपए हमारा हो जाएगा ब्याज, ठीक है। अब ये हमारा मूलधन 100 रुपए है, लेकिन यहाँ मूलधन 600 रुपए है, तो हम 600 से 100 का भाग कर देंगे। 600 से 100 का भाग कर देंगे, तो यानी कि 1 का मान आ गया, 1 का मान आ गया 6। तो 1 का मान अगर 6 है तो 21 का मान कितना होगा? हम इसको इससे गुणा कर देंगे, तो 21 गुणे 6, 21 गुणे 6, तो 6 कम 6, 6 दूना 12, यानी कि 126 रुपए हमारा जो है वो ब्याज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 126 रुपए हमारा ब्याज आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ये आप लोगों को मेरी वीडियो उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वैसे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग वैसे ही सब्सक्राइब कर लोगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।